तिलावत हो रही थी और उधर कुछ साथी अभी भी या तो बातों में या तफरीहों में मशगूल थे। अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। शायद ऐसे ही वक्त के लिए और हम आप के लिए कहा था, जबकि कुरान का ऐलान है फ़ैज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू। जब कुरान की तिलावत की जाए तो उसे गौर से सुनना चाहिए। कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का सुनना भी इबादत है। दोनों सूरतों में इबादत। हज़रत क़ारी साहब पढ़ करके इबादत को अंजाम दे रहे थे, हम आप सुन करके इबादत को अंजाम दे रहे थे। लेकिन शायद इस इबादत से कुछ लोग अभी भी महरूम थे। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही वक्त के लिए कहा था कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। जो अभी बेअसर साबित हो रही थी वो तिलावत कलाम पाक। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जब कुरान की तिलावत हो तो उसे बगौर समात करना चाहिए। खुद कुरान ने कहा है यह हम पर फर्ज है, कुरान का गौर से सुनना फर्ज है, सुनना चाहिए। हजरात, तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज हो गया। प्रोग्राम के कामयाबी की जमानत हमने हासिल कर ली, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है सितारे तोड़कर रुक जाऊं, ये मुमकिन नहीं मुझसे। मदरसे के ज़माने में बहुत छोटे तालिब इल्मों को भी ये शेर याद होगा और ये बातें याद होंगी। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। क्यों ना इस प्रोग्राम की कामयाबी की एक और कड़ी हासिल की जाए, इस प्रोग्राम के कामयाबी की एक और जमानत हासिल की जाए। आपको बता दूं, आज से तकरीबन 1450 साल पहले ये दुनिया फिस्को फजूर में, तमर्रुद सरकशी में, उस्यानी तुग़यानी में, रूहानी अफलास में, अखलाकी दिवालियापन में, इन तमाम चीज़ों का मजमुआ थी ये दुनिया, इन तमाम चीज़ों का शिकार हो चुकी थी। मैं आपको बताता चलूं, अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कौनो मकान को सजाया गया। आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत समात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि आज से तकरीबन 1450 साल पहले दुनिया जुल्म और बर्बरियत का शिकार थी। जिस वक्त में गुलाम को गुलाम समझा जा रहा था, मजदूरों को इंसान नहीं समझा जा रहा था, ऐसे वक्त में जबकि इंसान तो मौजूद था लेकिन इंसानियत नहीं थी, आदमी तो मौजूद था लेकिन आदमियत के शर्फ से बेलका था, उसे यह भी नहीं पता था कि इंसान कहते किसे हैं, इंसान क्यों अशरफुल मखलूकात है। बेवाओं को अभागन समझा जा रहा था, यतीमों के सर पे कोई दस्ते शफकत फेरने वाला न था। ऐसे माहौल में, ऐसे पुरफिदन दौर में, जिस जमाने में खुद काबे के सहन में 360 बुतों की पूजा हो रही थी, ऐसे वक्त में कबीले बनु हाशिम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में कमरे बनु हाशिम ऐसा चमका कि जो चमकता चला गया, ऐसा बढ़ा जो बढ़ता चला गया, जो अपनों पर भी बरसा, गैरों पर भी बरसा, जिसके दस्ते शफकत ने यतीमों को सहारा दिया, जिसके मोहब्बत भरे अल्फाज ने बेवाओं को सुकून बख्शा। इसीलिए तो कभी अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खड़ा और खोटा अलग करके दिखाया। दोस्तों, ऐसे वक्त में जबकि कोई बेवाओं को अपने घरों से निकाल देना जायज समझता था, ऐसे वक्त में जब बेवाओं को अभागन समझा जा रहा था, 25 साल की कड़ियल जवानी में
अम्मा खदीजा जो एक बेवा थी, उन्हें अपने सीने से लगाकर दुनिया को यह पैगाम दिया कि ये वो बेवा है जो कयामत तक के लिए मोमिनों की सरदार है। मेरे बुजुर्गों, हम उस नबी के उम्मती हैं। एक बार भी कहीं से सुभान अल्लाह की सदा नहीं आई है, एक बार भी नहीं आई। आएगी कहीं से? नहीं आएगी। पूरे मजमे में से कोई एक शख्स खड़ा हो, पूरे मजमे में से, और नारे तकबीर की सदा बुलंद करे और मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं कुछ आगे कह सकूं और मदीने के गलियों की सैर करा सकूं। कोई शख्स पूरे मजमे से खड़ा हो, कोई एक शख्स खड़ा हो, है कोई माई का लाल जो खड़ा होगा और नारे तकबीर की सदा बुलंद करेगा? अल्लाहु अकबर। मैं नारा लगाता हूं, मैं नारा लगाता हूं और देखना यह चाहता हूं कि आप कितने समाज के लिए मुंतजिर हैं और कितनी बेदारी के साथ आने वाले शायर का आप इस्तकबाल करना चाहते हैं। बोलिए, नारा लगाएंगे। अगली कुर्सी से लेकर के पीछे तक के लोग दोनों हाथों को हवा में लहराए और मेरे साथ नारे तकबीर की सदा बुलंद करें। लगाए नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक बार और जी लगाइए, अकीदा लगाइए, अकीदत लगाइए और दिल की गहराई से निकालिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुनेंगे, सुनेंगे। 25 साल की कड़ियल जवानी में अम्मा खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया को यह पैगाम देने वाला नबी, जिसने ये पैगाम दिया कि यह बेवा नहीं, ये कयामत तक के लिए मोमिनों की सरदार है, जिसने बेवा के गले से अभागन का तौक निकाल कर सुहागन का तौक पहनाया, जिसने अगर किसी गुलाम पे हाथ रखा तो उसे काबे की छत से अजान की सदा दिलवाई और कयामत तक के लिए मुअज्जिनों का सरदार बना दिया। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि चमक उठा जो नसीबा तेरे मुकद्दर का, चमक उठा जो नसीबा तेरे मुकद्दर का, उठा कर मैं भूल रहा हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। चमक उठा जो नसीबा तेरे मुकद्दर का, हबस से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। चमक उठा जो नसीबा तेरे मुकद्दर का, हबस से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। इसी से तेरे गमकदे में हुई आजादी, इसी से तेरे गमकदे में हुई आजादी, तेरी गुलामी के सदके हजार आजादी। वो आस्ताना छूटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक में तूने सितम, मजे सितम के लिए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में मजा ही नहीं। आइए हजरात, इस्तकबाल कीजिए लहजे के उस जादूगर का और आवाज के उस जादूगर का इस्तकबाल कीजिए और पूरा मजमा यकसुई के साथ नजराना अकीदत समात कीजिए। ये चंद मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं। मैं आपके इस इलाके का और आपके इस गांव का सबसे अछूता, सबसे निराला और शायद पहला ऐसा लहजा होगा जिसे आप समात करने जा रहे हैं। हमारे जाले इलाके से ताल्लुक रखने वाला वो शायर जनाबे दानिश कमाल सरगम जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, मैं उसे दावत माइक देना चाह रहा हूँ। कबल इसके कि मैं उसे दावत माइक दूं, मैं एक बार फिर आप तमामी हजरात को बार बार जो ऐलान किया जा रहा था, आज के इस मजलिस के सदर आली वकार हजरत मौलाना अनवारुल्लाह फलक कासमी साहब दामत बरकातुहू हम सब के दरमियान तशरीफ ले आए हैं। हजरत मौलाना अनवारुल्लाह फलक कासमी दामत बरकातुहू आज के इस जलसे के सदर भी हैं, हमारे इस मजलिस के रूहे रवा हैं। मैंने शुरू में जिनके लिए कहा था कि न मौजों का हमें खतरा न तूफानों का अंदेशा, न मौजों का हमें खतरा न तूफानों का अंदेशा, कि जिस कश्ती में हम बैठे हैं उसके नाखुदा तुम हो। हजरत मौलाना की आमद हो चुकी है, आप हजरात दीदार भी करेंगे और थोड़ी देर के बाद आप हजरात उनके खिताब नायाब को समात भी करेंगे। आइए नजराना अकीदत समात करते हैं जनाबे दानिश कमाल सरगम की जबानी। ये चंद मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम
कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती है मनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मनाजात की कलियां। कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, या तेरे खद्दो खाल से खैरा महो अंजुम, या धूप ने खुद साया तेरा ओढ़ लिया है। समाप्त कीजिए। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती है मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, या तेरे खद्दो खाल से खैरा महो अंजुम, या धूप ने खुद साया तेरा ओढ़ लिया है, या रात ने पहनी है मलाहत तेरी तन पर, या दिन तेरे अंदाजे सबाहत पे गया है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। बूजर को अबूजर तरके बख्शिश ने किया है, एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। इस्तकबाल कीजिए जनाब दानिश कमाल सरगम मस्सावी, डायरेक्टर इंस्पायर एजुकेशनल एकेडमी मस्सा।